गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th के लिए फिजिकल एजुकेशन से यूनिट 12 एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग। देखिए, ट्रेनिंग का स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा रोल है और कोई भी स्पोर्ट्स की तैयारी के लिए पहले प्लेयर को ट्रेनिंग दी जाती है। कोई भी स्पोर्ट्स हो, बिना ट्रेनिंग के वो वहाँ उस लेवल तक नहीं पहुँचेगा। इसलिए उसके लिए कोचेज होते हैं, टीम मैनेजमेंट में सब कोई डाइटिशियन होते हैं। ट्रेनिंग में अलग अलग डिवाइडेड, ठीक है, कि ये डाइटिशियन डाइट वाले पार्ट को देखेगा। जो ट्रेन कोच है, कोच में भी जैसे अगर क्रिकेट है तो बॉलिंग कोच अलग होगा, बैटिंग के लिए कोच अलग होगा, फिटनेस एंड ऑल दैट। ट्रेनिंग इज एवरीवेयर। अगर हम अपनी फिटनेस की भी बात करें तो वहाँ पे भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है हमें। ट्रेनिंग के बिना काम चलेगा नहीं। जानते हैं आज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, और सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रेंथ एंड इट्स ट्रेनिंग मेथड्स। स्ट्रेंथ को जानते हैं। अब देखिए, स्ट्रेंथ है क्या? वैसे हिंदी में स्ट्रेंथ को हम ताकत कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं। स्ट्रेंथ है क्या? देखिए, स्ट्रेंथ है ये मसल की एक एबिलिटी है। एक वर्ड होता है रेसिस्टेंस, यहाँ पे मैंने लिखा है रेसिस्टेंस, ठीक है। इसको हम लोड भी कह सकते हैं, रेसिस्टेंस को हम लोड भी कह सकते हैं। देखिए, तो स्ट्रेंथ क्या है? मसल की एक एबिलिटी है टू ओवरकम दैट रेसिस्टेंस, टू ओवरकम दैट लोड। कि मसल हमारी कितना लोड लेने में एबल है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। स्ट्रेंथ इज एन एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस या लोड, या फिर हम इसको इस तरह कह सकते हैं अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल कैन एक्सर्ट। कि हमारी मसल्स, एक लोकलाइज्ड मसल्स, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स कैन एक्सर्ट स्ट्रेंथ है। तो यही है स्ट्रेंथ। कि भाई जैसे मैं अपने राइट आर्म से, राइट हैंड से कितने केजी का डंबल मैक्सिमम पिक कर सकता हूँ। देखिए, उसमें भी हम स्ट्रेंथ को भी आगे डिवाइड करेंगे, कौन सी स्ट्रेंथ क्या है, बट यहाँ पे हम जान रहे हैं स्ट्रेंथ है क्या, ठीक है। मैं अपनी राइट आर्म से कितने केजी का डंबल उठा सकता हूँ। दैट मीन्स मेरी मसल कितना लोड लेने में कैपेबल है, कि मसल की एबिलिटी क्या है, वही स्ट्रेंथ है। हमको इसको डेफिनेशन में लिखना है, तो इट इज एन एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस और लोड, और इन अदर वर्ड वी कैन से इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल कैन एक्सर्ट। यही है स्ट्रेंथ, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, पूछी जाती है अक्सर एग्जाम्स में, प्लीज नोट डाउन, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्मॉल डेफिनेशन है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ इज एन एबिलिटी ऑफ मसल टू ओवरकम रेसिस्टेंस और लोड। अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल कैन एक्सर्ट इज नोन एज स्ट्रेंथ। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए, स्ट्रेंथ है वो सभी गेमों में जरूरत होती है, चाहे कोई भी गेम हो, बिना स्ट्रेंथ के मतलब हम खेल नहीं पाएंगे। स्ट्रेंथ इज एवरीवेयर, इवन स्ट्रेंथ वी रिक्वायर्ड जस्ट टू कैरी आउट आवर डे टू डे एक्टिविटी। लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड डायनेमिक स्ट्रेंथ। नाम से ही मालूम चल रहा है। स्टैटिक स्ट्रेंथ को आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं, आइसोमेट्रिक। एंड डायनेमिक स्ट्रेंथ को आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। पहले देखते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ। अब स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल, ऑफ कोर्स, टू ओवरकम रेसिस्टेंस फ्रॉम वन पोजीशन, फ्रॉम सिंगल पोजीशन, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये मसल की वो एबिलिटी है, रेसिस्टेंट या लोड को बेसिकली हम एक वन पोजीशन या सिंगल पोजीशन पे लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक बॉल को पुश कर रहा हूँ,
सो मेरी जो पोजीशन है सिंगल है, वन पोजीशन है, ठीक है, मतलब इसमें और कोई मूवमेंट नहीं है। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस फ्रॉम वन पोजीशन, द पोजीशन विल नॉट गोइंग टू चेंज, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। आइसो का मतलब होता है सेम एंड मेट्रिक मीन्स लेंथ। ये हम बाद में बात करेंगे, इसमें आइसोमेट्रिक हम एक्सरसाइज में बात करेंगे कि आइसोमेट्रिक क्या एक्सरसाइज, कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। पर इसका एक दूसरा नाम है आइसोमेट्रिक स्टैटिक स्ट्रेंथ, बिकॉज इसमें जितनी भी जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मैं एक वॉल को पुश कर रहा हूँ, मैंने एग्जांपल दिया ना कि हम एक वॉल को पुश कर रहे हैं, तो वहाँ स्टैटिक स्ट्रेंथ का यूज हो रहा है। दैट मीन्स हमारा आइसोमेट्रिक मीन्स लेंथ ऑफ द मसल इज नॉट गोइंग टू चेंज ड्यूरिंग दैट एक्टिविटी। मैं वॉल को पुश कर रहा हूँ, सो आई एम जस्ट पुशिंग द वॉल, सो लेंथ ऑफ द मसल इज नॉट गोइंग टू शॉर्टन और लेंथन, ना छोटा होगा मसल का लेंथ ना बड़ा होगा। दैट इज द रीजन इसको आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। दैट मीन्स सेम लेंथ, आइसो मीन्स सेम एंड मेट्रिक मीन्स लेंथ, सो लेंथ इज नॉट गोइंग टू चेंज इन दैट। सो विल डिस्कस इन द दिस थिंग जब हम बाद में पढ़ेंगे कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है। सो जो पहला था स्टैटिक स्ट्रेंथ है, दूसरा है डायनामिक स्ट्रेंथ। सो डायनामिक स्ट्रेंथ है, इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट से रिलेटेड है। हम डंबल उठा रहे हैं, डंबलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ हम डायनामिक स्ट्रेंथ का यूज कर रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, एक सिंगल या वन पोजीशन नहीं है। जैसे हम वॉल पुश कर रहे हैं तो सिंगल पोजीशन था, ठीक है, हम डेड लिफ्ट कर रहे हैं तो एक सिंगल पोजीशन होता है, बट हम डंबलिंग कर रहे हैं, आर्म कर्लिंग कर रहे हैं, ठीक है, या शोल्डर को अप एंड डाउन कर रहे हैं, बाइसेप्स या ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो ये है, इट इज रिलेटेड टू द डायनामिक स्ट्रेंथ। डायनामिक को स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। आइसो मीन्स सेम एंड टॉनिक मीन्स टेंशन। सो इसमें जो है मसल पे टेंशन सेम रहेगा, बट मसल की जो लेंथ है दैट विल बी इंक्रीज एंड एज वेल डिक्रीज, घटती बढ़ती रहेगी, शॉर्टन और लेंथन। मसल घटेगी भी, मसल बढ़ेगा, और लेंथ की बात कर रहा हूँ, और घटेगा भी, बट द टेंशन इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो ये है आइसोटोनिक, ठीक है। बट आइसो जो डायनामिक स्ट्रेंथ है या आइसोटोनिक स्ट्रेंथ है, इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। अब इनको देखते हैं। देखिए मैक्सिमल स्ट्रेंथ, इसका मतलब है कि हमारी मसल मैक्सिमम कितना लोड ले सकती हैं, ठीक, उसी को बोलते हैं मैक्सिमल स्ट्रेंथ। मतलब इट्स द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू टेक द मैक्सिमम लोड, और इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्स एज, मतलब बाय टेकिंग द मैक्सिमम लोड, इसी को क्या बोलते हैं? मैक्सिमल स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। देखिए एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब है कि हमने लोड ले लिया, मैक्सिमम लोड ले लिया, लेकिन उस मैक्सिमम लोड को लेके हम कितना क्विक एज पॉसिबल, हम कितना क्विकली बेसिकली रिपीटेशन कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। दैट मीन्स इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंट एज क्विकेस्ट टाइम। भाई हम बेंच प्रेस के लिए बेंच पे लेट गए, हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि हमने 40 kg वेट्स बार में है, 20 इधर है 20 इधर है, बेंच प्रेस में लेटे हुए हैं। अब 40 kg जो वेट है हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी है मसल्स का, मैक्सिमम लोड लेने का, लेकिन हम आप कितना क्विकली वो बेंच प्रेस परफॉर्म कर रहे हैं। एक तो हम बहुत स्लो कर रहे हैं, बट एक एज क्विकली एज पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। बोलते ना, कई बार हम जब जिम में जाते हैं तो कुछ एक्सरसाइज ऐसे करते हैं एक्सप्लोजिव, बहुत फास्ट करते हैं कि हम कितना कैपेबल है उस एक्सरसाइज को क्विकली कर लें, उसी को बोलते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। यू कैन राइट इन योर ऑन वर्ड्स इन एग्जाम्स, बट आपको समझना ज़्यादा जरूरी है कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होती है। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यही होती है मसल की मैक्सिमम लोड के साथ कितना क्विक मूवमेंट
वो पर्टिकुलर मूवमेंट मसल कर सकती हैं, उसी को ही एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहा जाता है, यही है। अगला है स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। देखिए दो वर्ड है, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। इसमें क्या है कि मसल लोड के साथ फटीग कंडीशन के बाद, थकने के बाद भी कितनी कैपेबल हैं उस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने में, ठीक है, उसी को बोलते हैं। ये दो वर्ड है एक्चुअली, द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस का मतलब यही है कि भाई हमने रनिंग चालू की, थोड़ी देर बाद हम थक गए, इसको बोलते हैं ना फटीग, इंग्लिश में थकने को बोलते हैं फटीग, FATIGUE, फटीग मीन्स थकना। ये वर्ड मैंने कई बार, कम से कम 40 बार यूज कर लिया अभी तक, आपको आना चाहिए फटीग। तो हम फटीग हो गए, थक गए, लेकिन स्टिल हमको दौड़ना है, हम दौड़ रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं एंड्योरेंस। तो हमने देखा कि जो स्ट्रेंथ होती है उसके दो टाइप होते हैं, आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं कि भाई स्ट्रेंथ को बढ़ाना है ट्रेनिंग से, तो जाहिर है कि जो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ है उसको हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करके बढ़ाएंगे, जो आइसोटोनिक स्ट्रेंथ है उसको हम आइसोटोनिक एक्सरसाइज करके बढ़ाएंगे। तो देखते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। अब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में क्या होगा कि भाई एक्सरसाइज तो होगी लेकिन मसल का लेंथ सेम रहेगा, द लेंथ इज नॉट गोइंग टू चेंज, ना मसल शॉर्टन होंगी ना मसल लेंथन होंगी, मसल्स पे रेसिस्टेंट रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा बट विजिबल मूवमेंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विजिबल मूवमेंट नहीं होगा। एक तो ये होगी पहली चीज, मतलब बाहर से हमें मूवमेंट नहीं दिखाई देगा, ठीक है, मसल पर रेसिस्टेंस है, लोड है, बट हमें बाहर से विजिबल मूवमेंट दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जैसे मैं वॉल को पुश कर रहा हूं, एक्सरसाइज तो कर रहा हूं, मसल पे रेसिस्टेंस आ रहा है, बट बाहर से विजिबल मूवमेंट नहीं है, ठीक है। और या कह सकते हैं कि इसमें जो वर्क होगा, वर्क इज डन जीरो। एक चीज ये होगी कि इसमें जो वर्क होगा, वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है, वर्क कुछ हुआ ही नहीं। या मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं एक बहुत हैवी वेट उठा रहा हूं, 80 kg वेट उठा रहा हूं, बार में डाल दिया, जस्ट मैंने लिफ्ट कर लिया, बट मेरी जो पोजीशन है कांस्टेंट है, तो वहां पे भी वर्क कुछ नहीं हो रहा, जस्ट उठा के मैं खड़ा हुआ हूं। टेंशन है मसल पे, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बस मसल की लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, वहां पे भी काम कुछ नहीं हो रहा, वर्क इज डन जीरो। सो ये विजिबल मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा इन एक्सरसाइजेज में, और वर्क जो है वो जीरो होता है। या हम एक और कह सकते हैं कि जो फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल होती है, ठीक है, ये दोनों जो मसल होती है दूसरे के अपोजिट होती है, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर, ओके। सो ये दोनों मसल की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, रेसिस्टेंस विल बी देयर, लोड विल बी देयर, बट लेंथ का यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लेंथ चेंज नहीं होगा। इन तरह की इसकी जो एक्सरसाइज होगी, आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइज है, इसमें लेंथ नहीं चेंज होता है। और एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे मैंने पावर लिफ्टिंग का दिया, पुशिंग वॉल का दिया। देखिए मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको भी लिखने हैं एग्जाम में। पुशिंग वॉल, पुशिंग वॉल, ये भी इसी का। या पावर लिफ्टिंग में या डेड लिफ्टिंग की बात करें हम, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। तीसरा एक एग्जांपल और हो सकता है आर्म रेसलिंग। आर्म रेसलिंग, जब हम आर्म रेसलिंग करते हैं, हाथ लड़ाते हैं ना, बोलते हैं पंजा लड़ाते हैं, भाई हम अपना आर्म ऐसे रखते हैं, सामने वाला भी आर्म रखता है, और फिर हम जस्ट, ठीक है, तो वहां पे भी जो ज्वाइंट है उसमें कुछ, ठीक है, इतना मूवमेंट नहीं होता आर्म रेसलिंग में भी, ठीक है। सो ये जो जितनी भी एक्सरसाइज हैं, ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, और भी है। सो इनका भी अपना एक इम्पोर्टेंस, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंस नहीं है भाई। ये जो एक्सरसाइज है, ये जो अपनी आइसोमेट्रिक जो स्ट्रेंथ है, स्टैटिक स्ट्रेंथ है, उसको डेवलप करने के लिए ये एक्सरसाइज जरूरी है, ठीक है। जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है
उसको डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है इनका। तो जब हम कई बार जिम में जाते हैं या ओपन ग्राउंड में एक्सरसाइज करते हैं, हम कुछ एक्सरसाइज ऐसी करते हैं जिससे हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ है उसका डेवलप हो। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज क्या हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो है जो स्टैटिक स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए हम बेसिकली अपनी लाइफ में उनको लाइफ में उनको करते हैं। ठीक है, और मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, कि इनकी क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहले एडवांटेजेस को जानते हैं। सबसे पहले तो है नॉट रिक्वायर्ड इक्विपमेंट। जब हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें जो इक्विपमेंट की ज़रूरत है बहुत कम है, और ज़रूरत भी नहीं पड़ती बहुत सी एक्सरसाइज में। तो वी कैन से वी डजंट नीड मच इक्विपमेंट और वी नीड वेरी लेस इक्विपमेंट। सो ये तो एक एडवांटेज ही है कि भाई हम किसी एक्सरसाइज को बिना इक्विपमेंट के परफॉर्म करेंगे, डेफिनेटली एडवांटेज है। एक और है नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, वी कैन परफॉर्म आवरसेल्फ। मीन्स इसमें हेल्पर की ज़रूरत नहीं होती है, हम अपने आप इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है। तो ये भी एडवांटेज हो गया। भाई हमें हेल्पर चाहिए तो फिर हम हेल्पर को ढूंढते रहे हैं, और हेल्पर नहीं है तो वी कैन नॉट डू द एक्सरसाइज। सो यहाँ पे हेल्पर की ज़रूरत नहीं है, दैट मीन्स एडवांटेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल मैंने लिखा नहीं पूरा, बेनिफिशियल। ठीक है, फॉर स्टैटिक स्ट्रेंथ। ऑफ कोर्स हम स्टैटिक एक्सरसाइज के ही लिए तो कर रहे हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। भाई स्टैटिक स्ट्रेंथ का दूसरा नाम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी तो है। सो हम जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम बात ही आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइज हैं वो अपनी स्टैटिक स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए है। तो इसमें जो स्टैटिक स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट पूरा होता है। इसमें एक और इसकी एडवांटेज है कि जब हम वार्म अप करते हैं अपने आप को किसी भी एक्टिविटी से पहले, कोई भी गेम खेलने से पहले, तो उसमें वी कैन ऐड मैनी स्टैटिक एक्सरसाइजेज, वी कैन ऐड मैनी दिस थिंग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज बहुत सी। तो दैट मीन्स वार्म अप के लिए इनका काफ़ी यूज है, एंड वी कैन परफॉर्म वार्म अप आवरसेल्फ एंड बाय यूजिंग दीज एक्सरसाइज। ठीक है, कई बार हम करते भी हैं। डेफिनेटली तो जो स्टैटिक स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट के लिए वार्म अप में भी इनको ऐड किया जा सकता है। सो ये भी इनकी एडवांटेज है। एक और है कैन बी डन इंजर्ड पर्सन। देखिए कई बार क्या होता है कि किसी प्लेयर को या एथलीट को इंजरी हो जाती है। अब इंजरी को रिकवर होने में टाइम लग रहा है, तो उस केस में जो रेस्ट ऑफ द बॉडी की एक्सरसाइज समहाउ बाय टेकिंग केयर कैन बी डन। ठीक है, ये भी एक एडवांटेज है कि भाई जहाँ पे जिस लोकल पार्ट में इंजरी हो गई उसका टेक केयर करें, उसमें मूवमेंट ना हो ज़्यादा, बट द एक्सरसाइज ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी कैन बी डन। बट यहाँ पे प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ऐसा नहीं कि इट्स रिटन इन द बुक और मैंने बोल दिया तो नहीं। डेफिनेटली भाई इंजरी इट्स डिपेंड अपॉन सीवियरिटी ऑफ द इंजरी ऑल्सो, कि इंजरी कितनी सीवियर है। बाकी बॉडी पार्ट्स को भी अगर हम स्टैटिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कहीं उसमें फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कई बार उस पर स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। ठीक है, बट बिकॉज दीज एक्सरसाइज नॉर्मली इसमें मूवमेंट नहीं होता जॉइंट्स का, तभी तो स्टैटिक एक्सरसाइज है। तो इसलिए कहा गया कि इट कैन बी डन बाय ए इंजर्ड पर्सन। ठीक है ना, सो ये भी है। एक और है कि इसमें टाइम इतना नहीं चाहिए कंपेयरिंग टू द आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस का अगर हम देखते हैं तो। ठीक है, तो ये भी एडवांटेज होगी। तो इतनी सारी एडवांटेज हमने देख ली इसकी कि भाई इसमें इक्विपमेंट बहुत कम चाहिए या नहीं चाहिए, हम हेल्पर की ज़रूरत नहीं है, वी कैन परफॉर्म दीज एक्सरसाइज आवरसेल्फ। Next is beneficial for static strength, of course, total development of the static strength. Next, perform during warm up, can be performed during warm up session, ये भी बहुत बड़ी एडवांटेज है। उसके आगे वाला है कैन बी डन बाय द इंजर्ड पर्सन, बट
cautions to be taken in that. और फाइनली एक और लिखा हुआ है कि जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हैं जनरली कैन बी परफॉर्म्ड इन लेस टाइम. सो इतनी सारी एडवांटेजेस को हमने देखा. लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस. सो पहला तो ये है कि दीज एक्सरसाइज डेवलप्स ओनली स्टैटिक स्ट्रेंथ. It develops static strength only. जबकि जो मोस्ट ऑफ द गेम्स हैं दे नीड डायनेमिक स्ट्रेंथ. भाई जब भी हम ज़्यादातर गेम खेलते हैं तो उसमें डायनेमिक स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है. जैसे हम स्विमिंग कर रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ज़्यादातर गेम में हमें डायनेमिक स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है. सो वहाँ पे डिसएडवांटेज बन जाता है क्योंकि ये अपना स्टैटिक स्ट्रेंथ को ही डेवलप कर रहा है. पहला डिसएडवांटेज हो गया. दूसरा है दीज एक्सरसाइज, और मैं यहाँ पे 80 लिखूंगा. इट रेजेस ब्लड प्रेशर. It raises blood pressure. तो जब इन एक्सरसाइज को किया जाता है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि नोटिस किया गया है कि ये ब्लड प्रेशर को राइज कर देती हैं. सो जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है. हार्ट पेशेंट्स का ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई रहता है या जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, सो दीज आर नॉट रिकमेंडेड फॉर दोज पर्सन्स. ओके, तो ये भी एक डिसएडवांटेज बन गया है. तीसरा है कि वैरायटी इज नॉट देयर. वैरायटी देखिए इन एक्सरसाइज में ज़्यादा वैराइटीज नहीं है हमारे पास. सो बिकॉज ऑफ दैट जो एथलीट है या जो परफॉर्मर है वो एक सेम ही एक्सरसाइज को कर करके ओवर द टाइम उसको एक बोर्डम फील होता है, उसका इंटरेस्ट चला जाता है. ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है. तो ये ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है. देखिए कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें डेफिनेटली एडवांटेजेस ही होती हैं, बट यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज लिखी गई है. सो ऑन द पॉइंट ऑफ लाइक एग्जाम्स रिव्यू हमें इनको याद रखना है. एंड प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक. सो दीज आर द डिसएडवांटेज. इट डेवलप्स स्टैटिक स्ट्रेंथ ओनली, जबकि ज़्यादातर गेम्स में हमें डायनेमिक स्ट्रेंथ की जरूरत होती है. दूसरा है जब इन एक्सरसाइज को किया जाता है तो ब्लड प्रेशर रेज होता है जो कि हार्ट पेशेंट के लिए रिकमेंडेड नहीं है. तीसरा है वैरायटी नहीं है इन एक्सरसाइजेस में बहुत ज़्यादा. सो जो परफॉर्मर है वो इंटरेस्ट उसका चला जाता है, रोज एक चीज़ कर रहा है, एक ही एक्सरसाइज कर रहा है. तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स. In the next classes, I hope whatever I told today it's clear to you. Please go through the video, go through the classes yourself and learn the things. Note down in your notebooks and do not waste time. ठीक है, यूटिलाइज करें टाइम का. And that's all in this class. See you in the next class. Have a great day.